सो कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल इटोलेमा, लेकिन मल्टी डायमेंशनल का भी ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ केस है जो अभी डिस्कस होने जा रहा है, ठीक है ना, इस वक्त। राइट सर। सो दिस वन इज ओवर हियर। ठीक है, मुझे एक सेकंड में यहाँ पर। तो अब ये देख लें आप, अब ये कह रहा है कि जो मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन ये केस डिस्कस कर रहा है कि सपोज करें आपके पास दो ईटो डिफ्यूजन्स हैं, यानी कि एक डीएक्सटी है जो कि होगा वन ए वन लेट से डी टी प्लस बी वन डी डब्ल्यू टी लेट से, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मिसाल के तौर पर जी सर। एक डी वाई टी एक दूसरा प्रोसेस है जो कि ए टू डी टी प्लस बी टू डी डब्ल्यू सब टी। इस तरह से अगर दो राइट सर। प्रोसेस हैं आपके पास, एंड उन्हीं दो प्रोसेस पर डिपेंड करता हुआ एक और फंक्शन है जो टाइम पर भी डिपेंड करता है और इन दोनों डिफ्यूजन्स पर भी, एक्स और वाई पर, यानी राइट दो सर। प्रोसेस आप आ चुके हैं। तो उसकी जो डायनामिक है वो क्या होगी, इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। राइट सर। ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी सर। अगर ये भी अब जनरलाइज नहीं लग रहा मुझे इतना, क्योंकि वो वो जो इंटीग्रेशन वाली बुक है वहां ले जाऊंगा मैं आपको आगे चलकर, अगर वो मुझे करवाना हुआ आपको तो। जी ठीक है सर। ना, लेकिन फॉर द मोमेंट दिस इज फाइन टू डू सम ऑफ द थिंग्स, ठीक है ना, कुछ चीजें करने के लिए ये काफी है हमारे लिए। अच्छा, अब अगर हम सपोज कर लें, वैसे ही एक हम डिफाइन करने लगे हैं एक और चीज जिसकी तरफ मूव करते हैं। सपोज करें मेरे पास एक फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक्स पर और वाई पर, और एक्स और वाई जो है वो दोनों भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। यानी मेरे पास जो एक्स ऑफ टी है वो W1 है और ये W2 है, ये दो अलग अलग ब्राउनियन मोशंस है। ऊपर जहां जी पर भी सर। मुझे लिखना चाहिए था ये एक ब्राउनियन मोशन, ये दूसरी ब्राउनियन मोशन, ये लाजमी नहीं है एक जैसे हो, ये स्पेसिफिक एग्जांपल मैंने रखे हैं। जी सर। ठीक है, मेरे पास अब दो जो है ना वो स्टोकास्टिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और उन दोनों पर मेरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है और दोनों वो स्पेसिफिक ये वाले हैं। एंड जी आई सर। आई वांट टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी द डायनामिक ऑफ दिस डी एफ। ठीक है। जी सर। सो व्हाट वी नीड, सो फार्मूला कहता है कि हमें एफ का पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के हिसाब से चाहिए। यानी हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए, अब मुझे चाहिए एफ टी चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, एफ एक्स एक्स चाहिए, एफ वाई वाई चाहिए, और एफ एक्स वाई चाहिए, या एफ वाई एक्स चाहिए। ये राइट सर। तीनों चीजें चाहिए मुझे, और तीनों कैलकुलेट करके फिर हम वापस जो है इसमें पुट कर देंगे फार्मूला के अंदर, एंड देन वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। राइट सर। राइट सर। इसके अंदर एक और चीज भी आएगी जो कि बाद में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। चले। हम्म, ठीक है। अच्छा, सो हेल्प मी आउट नाउ। फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एफ टी, वो क्या होना चाहिए इस केस में। सर आपकी आवाज अटक रही है। हमें एफ टी चाहिए, ठीक है, सबसे जी पहले। सर। वो इस केस में क्या होनी चाहिए। सर ऊपर जाएगा थोड़ा सा। ये है ना ये फंक्शन, राइट सर। इसमें टाइम नजर आ रहा है आपको, जी सर। यानी नहीं है ना, ये इधर होना अलग बात है, यहाँ पर टाइम होना चाहिए था। तो इस फंक्शन के अंदर ये टाइम नहीं है ना, यहाँ पर वेरिएबल के तौर पर। राइट सर। राइट सर। राइट सर। तो तो ये जीरो होना चाहिए। सर ये एफ टी जब आप बोलते हैं तो आप उसका डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। जी 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 जी, राइट सर। राइट सर। ये मेरा लिखने का तरीका है, यानी आई आई वांटेड टू कैलकुलेट दिस क्वांटिटी। राइट सर। ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है पार्शल एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्शल एक्स, एक्स। और उसके साथ डी एक्स। जी सर। चले तो लिखने लगते हैं हम लोग। डी एफ बराबर हो जाएगा
चले नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल नीचे लास्ट को, इसको फार्मूला को लिख लेते हैं ऊपर, और उसके साथ हम जो है कंप्यूटेशंस नीचे करते हैं। बस हमें पता है कि हमारा एफ क्या है। हमारा एफ जो है इट इज डिपेंडिंग ऑन एक्स टी वाई टी, और हमारा एक्स टी जो है वो बेसिकली डब्ल्यू वन टी है, और वाई टी जो है वो डब्ल्यू टू है, यानी दो अलग अलग ब्राउनियन मोशन है मेरे पास। तो हमारा जो डी एफ है इस केस में वो बराबर हो जाएगा, पहला ये टर्म जीरो हो जाएगी इसकी, जी और सर। प्लस ये चले फिलहाल मैं ऐसे ही लिखने लगा हूँ पार्शल एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसके साथ डी एक्स का मतलब है डी डब्ल्यू वन यहां से, जी सर। प्लस एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और ये भाई साहब आपके जो है डी वाई जो है वो डी डब्ल्यू टू सब टी डब्ल्यू हो टू। जाएंगे, ठीक है। राइट सर। और प्लस वन हाफ ऑफ एफ का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। जी और सर। उसके साथ ये डी एक्स स्क्वायर है, यानी ये डी डब्ल्यू वन का स्क्वायर हो जाएगा, और वो क्या होना चाहिए, डी टी होना चाहिए। हमने पढ़ा था कि अगर जी डी सर। डब्ल्यू को डी डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी डी तो डिटेल। डब्ल्यू सब टी वन का स्क्वायर होगा, तो वो डी टी हो जाएगा आगे चलकर, यानी राइट सर। इस टर्म। और ये वाला टर्म आप देखते हैं, प्लस वन हाफ एफ का पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू वाई सेकंड, और डी डब्ल्यू टू सब टी का स्क्वायर, ठीक है। सर ये भी डीटी हो जाएगा, DW2 वाला। कौन सा? सर लास्ट वाला DW2 टी जो है, जब क्योंकि ये भी स्क्वायर हो रहा है सर, ये भी DT बन जाएगा ना सर। हाँ, यस। राइट सर। फाइनली विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रेस्पेक्ट टू वाई, अच्छा डी डब्ल्यू वन और डी डब्ल्यू टू इनकी प्रोडक्ट भी, ये आप एक मल्टी डायमेंशनल ईटो का अज्यूम करें टेबल है, उसके हिसाब से ये भी जीरो होती है। राइट सर। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद कि डी एफ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सर ये। पार्शल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स जी सर। डी डब्ल्यू डी वन, और टी पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डी डब्ल्यू DW2। टू, और वन हाफ को कॉमन लें अगर, और तो जी सर। यहाँ पर ये एफ का विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एक्स पार्शियल। सेकंड पार्शल, और विद रिस्पेक्ट टू वाई सेकंड पार्शल, और यहाँ पर ये डी टी, दोनों DT। डी टी है ना, कॉमन लिख के। जी अब सर। मुझे मुझे बताओ ये किसके बराबर होता है, प्रीवियस अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करो। एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई किसके बराबर होते हैं हम, यानी कि अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चले जाएं तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लप्लास सर ये। लप्लास लप्लास ऑपरेटर याद है आपको? सर मुझे लैपलॉस नहीं याद। क्यों लप्लास ऑपरेटर नहीं याद आपको यार? सर आपके किया पास था अगर, सर फर्स्ट हाँ टाइम। हाँ, ठीक है ठीक है, अगर कोई फंक्शन है ना आपका एक्स और वाई पर जी। डिपेंड कर रहा है जो, जी सर। तो आप इसका जो लप्लास है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, एफ एक्स एक्स यानी एक्स प्लस एफ वाई वाई, राइट सर। ठीक है। तो आप ऐसे समझे कि ये वन हाफ ये लप्लास ऑफ एफ हो जाएगा टाइम्स डी टी, राइट सर। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, ओके। तो अब ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, यूजिंग दी लप्लाशन ऑफ एफ, राइट सर। ठीक। तो राइट सर। अब कह रहा है कि अगर फंक्शन हार्मोनिक हो, हार्मोनिक फंक्शन होने का मतलब है कि उसका लप्लास जीरो है। राइट सर। अ हार्मोनिक फंक्शन इज द वन that satisfies this. A harmonic function, let's say g is the one that satisfies this, यानी कि अगर किसी फंक्शन का लप्लास जीरो हो जाए तो वो हार्मोनिक होता है, राइट सर। और अगर किसी का स्क्वायर जीरो हो जाए तो ये बाय हार्मोनिक होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट सर। और ये हार्मोनिक होता है, ठीक है। तो अगर ये राइट सर। हार्मोनिक, अगर फंक्शन हार्मोनिक होता ऊपर वाला, अगर सपोज करें कि ऊपर जो हमने फंक्शन लिया हुआ है, यानी इफ ये जो फंक्शन है ये हार्मोनिक है, तो फिर आपका जो इसका जो डिफरेंशियल बन जाएगा उसकी लिप्लाशन तो जीरो हो जाएगी ना, ये वाली। जी सर।
ये टर्म तो उड़ जाएगी, तो आपके पास सिंपल ये बच जाएगा एफ एक्स डी डब्ल्यू वन सब टी प्लस एफ वाई डी डब्ल्यू टू सब टी। राइट सर। तो अगर आप कहें कि एक फंक्शन है हार्मोनिक, तो तो उसका फॉर्मूला ये होगा सर। ठीक है। ओके। अच्छा, मार्टिंगेल हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है ना? जी सर। तो चलें, इसको बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अब आपसे एक और सवाल किया जा रहा है, ये आपने करना है कोशिश करके। ये दो क्वेश्चंस हैं, इन पर मैं हिंट दे देता हूँ आपको, आप ट्राई कीजिएगा, ये हमारी बुक से है। राइट सर। हम्म। They are going to be difficult, but like you have to put your efforts. We राइट सर। can use the previous formula to find df sub t in the following cases. राइट सर। अब आप क्या करोगे? अब मैं आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ। डब्ल्यू वन सब टी का स्क्वायर है प्लस डब्ल्यू टू सब टी का स्क्वायर है। अच्छा, इसमें एक को आप कर दें एक्स, हम्म। दूसरे को कर दें वाई। ये ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट है, ठीक है ना? ये सुपर राइट स्क्रिप्ट। सर। जी जी सर। ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है, तो मेरा एफ जो है वो कैसे लिखा जाएगा फिर मेरा एफ जो है वो लिखा जाएगा ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। चले एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी एक आप कीजिएगा। जी। ये वाला मैं अभी जो कर रहा हूँ ना, इसी को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है? तो व्हाट आई नीड बेसिकली, मुझे एक तो इसी फंक्शन का जो है टाइम डेरिवेटिव चाहिए, पार्शियल। तो वो तो इस केस में क्या हो जाएगा? जीरो सर। और मुझे क्या चाहिए, अगर ऊपर फार्मूला को देखें, तो मुझे एक्स के हिसाब से वाई के हिसाब से भी चाहिए, और एक्स 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 वाई वाई और एक्स वाई चाहिए मुझे। तो पहले एफ जी का सर। विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं एक्स निकालता हूं, तो वो आएगा 2x। राइट सर। और अगर सेकंड पार्शियल निकालता हूं तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है? जी सर। एफ का वाई से निकालता हूं तो वो 2y आएगा। और एफ का अगर सेकंड वाई के साथ निकालता हूं तो वो आ जाएगा 2। राइट सर। एक्स का वाई के साथ और वाई का एक्स के साथ जो भी निकाले दोनों जीरो हो जाएंगे। पार्शियल एफ पहले वाई से निकाल के फिर एक्स का निकाले, या एक्स का निकाल के वाई का निकाले, वो जीरो। राइट सर। तो अब ये वैल्यूज मुझे इंसर्ट करवाए ऊपर। तो यहाँ पर दोबारा उस फार्मूला को लाते हैं, सॉरी। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो आई नीड द फार्मूला अगेन, राइट ओवर हियर। ये फार्मूला है ना हमारा? जी सर। तो इस फार्मूला को मैं इधर रख लेता हूँ। अब जरा पुट करवाए मुझे एफ इसमें वैल्यूज। तो ये डी एफ जो है ये बराबर हो जाएगा, ये तो जीरो है मुझे पता है। और ये किसके बराबर आया अभी हमने जब निकाला, तो ये हमारे पास 2x के बराबर आया था। जी सर। इसके साथ dx रख लेता हूँ फिलहाल। ये 2y आया था, dy रख देता हूँ फिलहाल। जी। और ये वन हाफ टू। 2dx का स्क्वायर, जी सर। वन हाफ 2dy का स्क्वायर, स्क्वायर। प्लस ये तो जीरो आया था तो नहीं लिखना ना बस। जी। जी तो सर। मेरा df जो है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स सब टी डी एक्स सब टी प्लस 2y सब टी डी वाई सब टी, प्लस ये कैंसिल आउट डी एक्स स्क्वायर, यानी चले डी एक्स सब टी का स्क्वायर ही फिलहाल लिख देता हूँ, डी वाई हम्म। सब टी का स्क्वायर लिख देता हूँ। अब जरा मुझे बताया, एक्स सब टी हमने किसको सपोज किया था? डब्ल्यू वन वाले को। जी सर। तो ये 2 टाइम्स डब्ल्यू वन सब टी डी डब्ल्यू वन सब टी राइट सर। प्लस 2 टाइम्स 2 सब टी डी डब्ल्यू टू सब टी, प्लस ये 1 टी डी टी हो जाएगा। जी सर। तो फिर हम कहाँ आ जाएंगे? वी आर हियर।
टू डी टी। ओके, जी सर। सही है ना? 2 कॉमन ले लेंगे। तो हम ले लें, भले आगे जहां तक ले जाना चाहते हैं आप ले जाएं। तो इसका अच्छा। दूसरा दूसरा मतलब इसका क्या हुआ, दूसरा मसला मतलब इसका हुआ कि dw(t1) का स्क्वायर प्लस dw2 का स्क्वायर इज गिवन बाय 2w1 dw1 प्लस 2 स्क्वायर, सॉरी, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है ना? ये इसकी डायनामिक होगी, वो जो ऊपर फंक्शन हमें दिया गया राइट था। सर, समझ गया सर। लेकिन अगर आप क्लेवर हैं तो आप डी इसके ऊपर अलग लगाएं, इसके ऊपर अलग लगाएं, और इसको सिंपलेस्ट टिटोलेमा इसके ऊपर अलग से लगाएं, इसके ऊपर अलग से लगाएं। यू कैन मे बी, ये भी ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट सर। ठीक है ना? तो अगर आप चाहें तो इससे, अब यहाँ पर ये सिंपलेस्ट, ये भी सिंपलेस्ट से दोनों करके ऐड करेंगे, यू विल गेट दिस। राइट सर। ठीक है। राइट सर। बाकी जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो आप कर लेंगे, है ना? जी सर, उसकी सर एक कोई हिंट दे देगा सर, एलएन है उसमें सर। क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, अभी कर लेते हैं। मैं आपको वे फॉरवर्ड दे देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। राइट सर। ठीक है। सो लाइक प्रीवियस फॉर्मूला टू फाइंड दिस। अच्छा, इसमें आपका एफ सब टी जो है वो लॉग ऑफ w1 है, उसका स्क्वायर है, और w, तो इसमें ये भाई साहब वैसे ही एक्स सपोज होगा, जी सर। और ये वाई होगा। सर इसमें हम वो क्या नाम है, लिनियरिटी को यूज करके सिंपल केस, 2 सिंपल केसेस नहीं बना सकते ना सर? नहीं 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 नहीं, इस यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ सही है पर नहीं सर। लगेगा। ठीक है। तो ये आपका एफ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है। राइट सर। तो टाइम के हिसाब से तो ये इसका डेरिवेटिव 0 है, और इसका एक्स के हिसाब से 1/x² वाई स्क्वायर और 2x। और जी सर। अब भाई इसका एक्स एक्स निकालोगे तो क्वोशंट रूल लगेगा, जाके लगाओ। जी जी, समझ गया सर, समझ गया, कर वाई लूंगा सर। वाई के हिसाब से 2y/x² वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्वोशंट रूल लगेगा। एंड इस केस में इंटरेस्टिंगली ये भी आपका सरवाइव करेगा, एक्स वाई वाला कुछ ना कुछ आएगा जवाब। राइट सर। तो ये सारे निकाल के पुट करके फिर लास्ट में ये रिप्लेसमेंट लाजमी है। जी सर। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब जरा एक और काम करते हैं हम, फिर फिर मैं ऐड कर देता हूँ। एक और क्वेश्चन भी है, ये भी कर लीजिएगा बाय द वे। ये कोशिश ट्राई कीजिएगा, मतलब इससे एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है? सर सेकंड सेमेस्टर चल रहा, लास्ट। बीएस का? जी जी सर। बीएस के सेकंड सेमेस्टर में इतनी स्टोकास्टिक? नहीं नहीं सर, थर्ड थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हूँ सर। हाँ, फिर ठीक है, फिर इट मेक सेंस। जी सर। वो कह रहा है कंसीडर द बेसल प्रोसेस आर ऑफ टी इज दिस, वेयर W1 W2 दोनों इंडिपेंडेंट है। प्रूव करें कि ये भाई साहब जो है ये इसको सेटिस्फाई करता है। कुछ भी नहीं है, वही तरीका है। आर ऑफ टी सिर्फ नाम चेंज है, इसको एक्स स्क्वायर कर दो, इसको वाई स्क्वायर कर दो, लगाओ दिस मल्टी डायमेंशनल ईटोलेमा। राइट सर। ठीक है ना? जी सर। अभी हम एक फाइनल एक चीज करने लगे हैं, उसके बाद आप रिकॉल करें, हमने एक चीज की थी, हमने कहा था कि अगर डी एक्स टी और डी वाई टी दो प्रोसेस है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इसके बराबर होता है। यानी प्रोडक्ट रूल हमने कहा था कि इट इज नथिंग बट दिस थिंग। याद है? जी सर। अब हम इसको शायद प्रूव कर सकते हैं इसी तरीके से जो अभी हमने प्रीवियसली डिजाइन किया है फार्मूला। ठीक है। जी सर। चले, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपने, और अभी आप क्वेश्चन रूल भी निकाल लेंगे इसी की हेल्प से। राइट सर। सपोज करें मेरे पास एक, मैंने क्या कहा है कि अगर मेरा कोई फंक्शन दो डिफरेंट डिफिजन्स पर डिपेंड कर रहा है तो आई हैव दिस डायनामिक। ठीक है। अब सपोज करें मेरा फंक्शन ये है,
इट इज एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय वाई सब टी। यानी कि मैं अपनी जी तरफ से सर। बस फंक्शन जो सेट कर रहा हूं ना, वो ये सेट कर रहा हूँ एक्स इंटू वाई। तो एफ टी क्या हो जाएगा? एक्स सर। जीरो। जी सर। एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? वाई। जी सर। सेकंड क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। जी सर। और इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा? एक्स। और विद रिस्पेक्ट टू वाई दूसरा क्या हो जाएगा? जीरो सर। जीरो। और एक्स का वाई के साथ अगर करें, या वाई का एक्स के साथ, वो भी नहीं, वन होगा, जीरो होगा सर। सॉरी वन होगा, वन वन वन। निकाल के देखें, ये विद रिस्पेक्ट टू जब वाई करेंगे ना, एक्स से पहले हुआ है, तो जी वन सर। होगा। वाई वाले को करे या एक्स वाले को करे, जो भी आता है। राइट सर। ठीक है, तो आप जरा पुट करवाएं वैल्यूज। तो मेरा जो डी एफ है वो बराबर है, तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये वाला। ये सरवाइव करेगा, ये भी सरवाइव करेगा। तो आप बताएं क्या लिखूं मैं? वाई डी एक्स सर। जी सर, वाइड है। प्लस एक्स डी वाई, राइट सर। और वन हाफ। वन। वन जीरो है अपॉन ना, टू। दोनों ही जीरो है ना, तो जीरो ही कर देंगे बस। सही से। फिर लास्ट वाला सही है सरवाइव सर। करेगा, वो जो है वन टाइम्स डी एक्स डी वाई। जी सर। अब थोड़ा सा इसको तमीज के साथ अगर लिख दें, एफ की जगह वैल्यू रख दें अपनी एक्स टी वाई टी, और ये अपना वैल्यू वापस कर दें वाई टी का, ये डी एक्स टी, ये एक्स सब टी डी वाई टी, और प्लस डी एक्स सब टी डी वाई सब टी। ठीक है। जी सर। नाउ योर टास्क इज टू प्रूव क्वेश्चन ट्रू। जहां क्वेश्चन राइट सर। जहां पर आप एफ को जो है वो एक्स अपॉन वाई सपोज करेंगे, एंड यू विल सी व्हाट इज एफ टी, व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज एफ एक्स एक्स, व्हाट इज एफ राइट सर। वाई, व्हाट इज एफ वाई वाई, एंड व्हाट इज एफ एक्स वाई। राइट एंड सर। निकालें, पुट करें, एंड देन प्रूव दैट कि आपका जो क्वेश्चन रूल है, इट इज गिवन बाय व्हाट, इट इज गिवन बाय समथिंग सिमिलर टू दिस। ये जो चीजें हैं ये मैं अपनी बुक से पढ़ रहा हूँ, समथिंग सिमिलर टू दिस। ठीक है। जी सर। जहां तक मेरे ख्याल में हमें एंड करना चाहिए, मैं भी थक चुका हूँ थोड़ा सा, और मैं स्पीड में भी गया हूँ, राइट मुझे सर। पता है। ठीक है ना? सर मैं इसकी रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, सारे लेक्चर।